जंग की हालत से नहीं निकल रहे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जंग पे इतरा रही है। वो भाई अल्लाह ने कुछ थोड़ा पर्दा दिया है, उसका ख्याल रखो। वरना मशरक़ी पाकिस्तान भी लोगों को नहीं भूला और कारगिल भी लोगों को नहीं भूला। आज अगर थोड़ी सी इज्जत मिली है तो इतराओ नहीं। इंडिया से पंगा लिया, अब अफगानिस्तान से पंगा लेने का शौक रखते हैं। और हमारे लोग बयानिया बनाने में तो बड़े तकड़े हैं माशाअल्लाह। अपने दामन को ऐसा धोते हैं कि उस सिरे से दाग नजर ही नहीं आता। खंजर पे कोई दाग, न दामन पे कोई छीन। कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मैं समझता हूँ इस वक्त बीजेपी से ज़्यादा हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखना चाहती है। और जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ये एक तरह से मसलसल नफसियाती दबाव जो है वो रखना चाहते हैं। उनका मैं बता दूं, स्टैंड वन का मतलब है कि पूरी अफवाज को बता दिया गया है कि 1 घंटे के नोटिस पे आप जंग करने के काबिल होना चाहिए। और इसके बाद अब सिर्फ एक नोटिस रह जाता है, वो है स्टैंड हाफ का, यानी आधे घंटे के नोटिस पे फिर जंग ही हो सकती है। लद्दाख तो पाकिस्तान का तो पता ही नहीं चल रहा, वो बेचारे अफगानिस्तान संभाले या इस तरफ संभाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पाकिस्तानी मौलाना जो कि पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फजलुल रहमान, पाकिस्तान के अंदर जलसे में इनडायरेक्टली पाकिस्तान की पोल खोल दी। उनका ये साफ साफ कहना था कि पहलगाम हमला जो हुआ था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर हुआ था। और जिस तरह के हालात अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर हो, चाहे वो टीटीपी को लेकर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो या भारत के साथ जो बॉर्डर टेंशंस चल रहे हैं, उस चीज को लेकर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इतना इतराओ मत। जो हालत हाल फिलहाल में पाकिस्तान की हो चुकी है, उसका कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी चीफ है। मतलब इससे ये चीज साफ पता चलती है कि पहलगाम हमले के अंदर पाकिस्तानी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ये सारी बातें जानते हैं। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है गुजरात और राजस्थान के अंदर, त्रिशूल जो कि जॉइंट ऑपरेशन है, उस चीज को लेकर भी पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल जो है वो काफी ज्यादा है। और अब पाकिस्तान के अंदर से ही बातें निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ ने हाल फिलहाल में जो बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खुद कहते हुए फिर रहे हैं कि इंडिया को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज के बहाने कब हमला कर दे ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स के ऊपर घिरा हुआ है, दोनों तरफ से एंगेज है, भारत यहां पर मौका देखकर किसी भी तरह का हमला करने में बिल्कुल भी देर नहीं कर। व्हाट इज द गेम सर? गेम तो बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान को फंसा के रखो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। वैसे भी फंसा पड़ा है। इससे पहले कि हम ये बात करें, मैं ये भी बता दूं कि वो पाकिस्तान तैयारी में है कि गाजा में 20,000 लोग भेजें। अब कुछ तो वो भेज चुका है वहां पे, सऊदी अरेबिया। तो ये जाएंगे वहां फंसेंगे, यहाँ फंसेंगे, यहाँ फंसे पड़े हैं। अब किसी किस्म की टेररिज्म के नतीजा में इंडियन आर्मी तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए भी और बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए। जिस तरह से हमारे एम्बिशियस जनरल साहब जो हैं, फील्ड मार्शल साहब, हर वक्त धमकियां देते हैं, उनके पीछे पीछे ख्वाजा आसिफ भी लगे हुए हैं। तो अगर हम अफगानिस्तान के बॉर्डर को बहुत हॉट कर देते हैं तो इस इम्कान को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान उसी किस्म का एक्सक्यूज़ यूज़ करके कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, दहशत गर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवाया जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर से, वो हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है कश्मीर के ऊपर, उस पर भी हम पे दबाव रखें, या सर क्रीक के ऊपर कोई वो नई एडवेंचरिज्म जो है शुरू कर दें और पाकिस्तान एक टू फ्रंट सिचुएशन में फंस जाए। देखिए मुझे साहब, पहली बात तो ये है कि इंडिया से ये तोको रखना कि वो कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेगा, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। इंडिया किसी वक्त भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है। A political system cannot be banned and taken out just like that. So if ये गाजा का बैक
द बैक ब्लास्ट ऑफ गाजा जो भी ये ट्रूप्स दे रहे हैं वहां जरूर पाकिस्तान के अंदर होगा. सो लॉट ऑफ पीपल हु आर फीलिंग दैट लुक ये टीटीपी कॉम्बिनेशन ऑफ टीटीपी BLA and TLP will be very dangerous for Pakistan. It will be very beyond Pakistan's capability to handle all this. उधर पाकिस्तान के मामलात बिगड़े हुए हैं अफगानिस्तान के साथ भी, और पश्तून बेल्ट के बहुत ही बड़े लीडर मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान आर्मी को अभी कल ही फिर चैलेंज दिया है. उन्होंने कहा है कि आपको शायद मशरिकी पाकिस्तान भी नहीं भूला, कारगिल भी नहीं भूला, और अगर आप नरेटिव बना के अपनी फतह बताते हो तो याद रखो आप बहुत बुरी हालत में हो और आप पंगा ना लो, ना भारत से ना अफगानिस्तान से. खास तौर पे अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात बिगड़े हुए हैं इसका भी फायदा उठाने की हिंदुस्तान कोशिश कर सकता है, लेकिन हतमी तौर पे ये कहना कि जंग ही होगी ये शायद कबल अज़ वक्त है. लेकिन ये सोचना कि हिंदुस्तान को ऐसा सोचता नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं है. He has got nothing, and plus things are not going well within Pakistan. लोग पाकिस्तान आर्मी के अंदर लोग खुश नहीं है. ये सुनने में आया कि 101 ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स आल्सो हैव गॉन अगेंस्ट असीम मुनीर, क्योंकि असीम मुनीर जितने दिन रहेगा उन सबका करियर नष्ट होता जाएगा नीचे जो है. सो दे नॉट हैप्पी. सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों वो समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जिस तरह जंगें शुरू करवा रही है. मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि जंगें शुरू तुम करवाते हो. अब जरा इस पे भी गौर कीजिए, इस जुमले पे भी. मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारत से भी पंगा लिया, यानी पहलगाम का टेररिस्ट अटैक भी इनफैक्ट तुम लोगों ने ही करवाया, और फिर वो बता रहे हैं कि अब तुम अफगानिस्तान में पंगे ले रहे हो. उधर भारत की आर्मी भी अपनी मुकम्मल तैयारियों में है, और आप भारत की आर्मी की लीडरशिप से कई महीनों से ये सुन रहे हैं कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई टेररिज्म का कोई काम किया तो उसका नक्शा बदल जाएगा. एंड जो भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर आज के दिन, क्यों आम पाकिस्तानी को सोचिए, वो तो सोच रहा होगा यार ये हम कहाँ फंस गए. एक साइड इंडिया, दूसरा साइड अफगानिस्तान, तीसरा साइड BLA, एक ईरान के साथ हम कट्टी हैं, अंदर TLP के साथ हमारा पंजाब के अंदर प्रॉब्लम है, और अर्थव्यवस्था तो डूब रहा है. तो हम किस हालत, कहां फंस गए हम. अगर हम ऐसे फंस गए तो इसको क्यों आर्मी चीफ बनाना. और लोग एक ना दिन एक बोलेंगे कि भाई इसकी वजह से हुआ है. और पाकिस्तान का यही है कि जब आर्मी चीफ रहता है उसको प्रशंसा करते रहते हैं, जब वो निकल जाता है उसको उसके ऊपर थूकते हैं. ये तो नॉर्मल है ये, तो इसके ऊपर भी थूकना शुरू करेंगे. सो वील सी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. आई थिंक द नेक्स्ट 1 month एक सेंसिटिव टाइम है पाकिस्तान के अंदर.